नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल के सौजन्य से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की एमपी ऑनलाइन के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी, जिसकी अंतिम तारीख 17 अगस्त 2025 थी। इसी तारतम्य में जिला दतिया में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरे गए। अब इस भर्ती प्रक्रिया में दतिया जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि धीरू दागी ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने वक्तव्य में कहा है कि ऐसे भर्ती प्रक्रिया में कई अनियमितताओं को दरकिनार करते हुए अपने पेट भरे गए, जिससे स्पष्ट होता है कि अधिकारियों की वजह से हमारी भाजपा सरकार को बदनाम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों के द्वारा 20-20 मैच खेलकर व्यापम से भी बड़ा घोटाला किया गया। अगर इस भर्ती प्रक्रिया की सही ढंग से जांच हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि दतिया कलेक्टर के द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है, परंतु दतिया कलेक्टर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की नियुक्ति में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो क्यों नहीं दिख रहा है। मैं अपनी भाजपा सरकार को बदनाम होने नहीं दूंगा। ये बात जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि धीरू दागी ने दतिया जिला संवाददाता आलोक शुक्ला से कही। वहीं दूसरी ओर छोटू अहिरवार एडवोकेट बात क्रमांक 29 दतिया निवासी ने इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय मुख्य सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, श्रीमान आयुक्त महोदय महिला एवं बाल विकास भोपाल, छोटू अहिरवार एडवोकेट द्वारा बताया गया भ्रष्टाचार का खेल भोपाल से शुरू हुआ और दतिया में अधिकारियों द्वारा खेल खेला जा रहा है। पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम छोटू गौतम एडवोकेट है और वर्तमान में मेरी पत्नी वार्ड नंबर 23 लोसड़ा से जनपद सदस्य है। इस भर्ती प्रक्रिया में जो भर्ती प्रक्रिया चालू हुई थी, जिसमें 6 अगस्त 2025 को इन्होंने सूची पोर्टल पे अपलोड करवाई, जो अंतिम सूची थी वो अपलोड करवाई और उसमें जो पोर्टल पे जो तारीख आपत्तियों की शो हो रही थी वो 6 तारीख से शुरू होकर और 17 तारीख तक एंड डेट उसमें शो कर रही थी। लेकिन जो आवेदकाएँ थी वो आपत्ति दर्ज कराने के लिए जब एमपी पोर्टल की दुकानों पे जा रही थी तो एमपी ऑनलाइन वाले पोर्टल पे ही देखकर लोगों को बता रहे थे कि 17 तारीख इसकी लास्ट डेट है और 17 तारीख तक वो आपत्ति लगेंगी। किंतु ज़िले के अधिकारियों का और प्रदेश में जो अधिकारी बैठे हैं उनकी सांठगांठ से ये पोर्टल 14 तारीख को ही बंद कर दिया गया, जिसकी शिकायत मैंने प्रमुख सचिव को लिखित की है, ईमेल से की है और उनको बाई फ़ोन से मैंने उनको कॉल किया, जिसमें आवेदन में नंबर है 0755 2708829 पे मैंने कॉल किया। उन्होंने फिर मुझे एक नंबर दिया जिनका नाम है गोविंद सिंह रघुवंशी, भोपाल में है, संचालक हैं जो इस पोर्टल को चला रहे। तो उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि वो पोर्टल पर डेट नहीं है, आप चेक करो, जबकि मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। मेरी बात करने के बाद ही उन्होंने उस पर से डेट हटाई। जब तक दतिया ज़िले में बहुत सारी आवेदकाएँ ऐसी हैं जो आपत्ति दावा करने से रह गई हैं, वंचित रह गई। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया हुई है इसमें 6 ही परियोजनाओं में आपके इंदरगढ़, दतिया, दतिया नवीन, दतिया 2, भांडर और श्यावड़ा, इनमें टोटल मिलाकर 270 भर्तियाँ निकाली गई थी, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की 42 और सहायिकाओं की 228। अभी जो मीटिंग चल रही है वो दतिया नवीन मतलब शहरी दावा आपत्तियों पर विचार हो रहा है और चल रही है भांडर परियोजना, जिसमें दतिया नवीन में जो भर्तियां थी टोटल 21, उनमें से 18 भर्तियां फर्जी हैं, जिनमें बीपीएल कार्ड गलत लगे हुए हैं या फिर कोई महिला एक वार्ड से दूसरे वार्ड में गलत तरीके से समग्र आईडी कूटरे से दस्तावेज बनवा के समग्र आईडी बनवा ली है, वहीं से उन्होंने मूल्यवासी बनवा लिया है और मूल्यवासी बनवा के ही उन्होंने फॉर्म डाल दिया है, जबकि उनका नाम अदर वार्ड में वोटर लिस्ट में अंकित है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि फर्जीवाड़ा। लेकिन अधिकारियों की जो खंड स्तरीय समिति की जो बैठक हुई थी उसमें इन्होंने फिर क्या देखा, जब दस्तावेज उन्होंने चेक नहीं किए तो क्या किया। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि दस्तावेज जो हम लोगों ने उससे देखे हैं लेकिन हटाए नहीं। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको उन्होंने हटाया भी है। जैसे वार्ड नंबर 31 में एक संजना कुशवाहा हैं, उनका मूल्यवासी उन्होंने देखकर कि आपका ये वार्ड 31 का मूल्यवासी नहीं है और उसको बाउंड्री से बाहर कर दिया कि आपका नहीं है। ऐसी कई प्रकरण ऐसी हैं
जैसे कि आप अभी मैं बताऊंगा आपको, कई वार्डों में हैं, मैं बता दूंगा आपको। कई वार्डों में ऐसे हैं कि जिसमें मूलवासी मूलवासी में वार्ड ही मेंशन नहीं है। हाँ, मूलवासी में वार्ड क्रमांक मेंशन नहीं है, जबकि नियम जो आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया नियम है, हेलो, आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया नियम है जिसमें स्पष्ट लिखा है तो वो ऑपरेटर के पास पहुंच जाओ, वो कर देगा कि पहले तो मतदाता सूची या बीपीएल कार्ड में नाम दर्ज हाँ होना पूछ लो, पैसा अगर दे देना हो विवाहित महिला है तो पति का नाम दर्ज होना चाहिए, अगर आवेदका का नहीं है तो, और हमारी बात अविवाहित करवा है दो। तो उसके माता पिता का नाम दर्ज होना चाहिए। अगर बीपीएल और मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है, ऐसी स्थिति में अनुभागीय अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। जब ये दोनों कंडीशन नहीं होंगी तब। लेकिन कई ऐसी फॉर्म डले हैं जिनको नंबर टॉप पे कर दिया है और उनकी मूलवासी में वार्ड क्रमांक मेंशन ही नहीं है, उनको उनने एक्सेप्ट किया है, और जो लोगों के मेंशन है उनको काट भी दिया है। तो जिससे स्पष्ट हो रहा है कि पूरे भर्ती प्रक्रिया में बड़े लेवल से फर्जीवाड़ा हुआ है, जो दर्शाता है कि गलत दस्तावेज अपलोड होने के बावजूद भी उनको भर्तियां नियुक्तियां दी जा रही हैं। जैसे अभी एक बबीता जो है उनकी अभी नियुक्ति दे दी है, जिनके मूलवासी में वार्ड और वो मेंशन ही नहीं है। रायकवार की जो भर्ती वार्ड क्रमांक 2 में हुई है, जिसमें उनका ये मूलवासी लगा है। मूलवासी में ना तो मोहल्ला अंकित है और ना ही वार्ड अंकित है। फिर अधिकारियों ने इसको कैसे एक्सेप्ट कर लिया और कैसे इसकी नियुक्ति कर दी है, नियुक्ति प्रमाण पत्र इसको जारी कर दिया है, जिससे स्पष्ट लग रहा है और दिख भी रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में टोटल फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसके प्रमाण मेरे पास हैं। अच्छा, ये सवाल है जी बिल्कुल। अभी मैं कलेक्टर साहब को पूरा दतिया ज़िले का जितनी भी फर्जियाँ मैंने पकड़ी हैं उनको मैं कलेक्टर साहब के समक्ष भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। सीओ साहब से भी मैं कांटेक्ट किया है, अभी किसी कारण से वो व्यस्त हैं तो उनसे नहीं मिल पाया, उनको भी दूंगा। इसके बाद इसी मामले को मैं लोकायुक्त में भी ले जाऊंगा और संबंधित संभागीय आयुक्त जो द्वितीय अपीली अधिकारी हैं उनके समक्ष भी शिकायत के रूप में पेश करूंगा। जो आवेदकाएँ हैं वो अपील करेंगी, लेकिन मैं शिकायती आवेदन प्रस्तुत करूंगा और संबंधित मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, महिला बाल विकास, संचालक और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी शिकायत ऐसी करूँगा जिसकी जांच हो। अभी हाल ही में एक मामला आया है बलराम शंकरगढ़, जिसमें फर्जी अंकसूचियों को लेकर 23/8/2025 में अभी FIR दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया भर्ती में और पिछले सत्र पे दूसरी व्यवस्था थी, इस सत्र पे ऑनलाइन व्यवस्था हुई है। तो फार्म भरे हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ चालू हुई है दतिया में, सभी जगह सात प्रदेश में, और आज उसकी दावा आपत्ति का दिन है। तो इसमें चूँकि जनप्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है, एक बाहमी तौर पर एक आदेश निकाल दिया है कि आप अपने सदस्य वहाँ बैठा दें दावा आपत्ति में, और चूँकि जो इसमें माहिर अधिकारी हैं उनने पहले ही अपना इसमें अच्छा भरपाई कर ली है और 2020 का मैच खेल रहे हैं अधिकारी। क्यों खेल रहे हैं कि वो सोचेंगे जीतेंगे भी वही, हारेंगे भी वही। इसमें जनप्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर रखा है क्योंकि उनकी पोलें ना खुल जाए। इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, एक व्यापक घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश शासन में। तो मुझको ऐसा लगता है कि आंगनबाड़ी में दतिया जिला बल पे आएगा इस घोटाले में, भर्ती वाले घोटाले में। और जब आप दावा आपत्ति ले रहे हैं तो आपने क्या कोई टीम ऐसी गठित करी है दावा आपत्ति में संबंधित विभाग की? जैसे आज शिक्षा विभाग की मार्कशीटें बन के आ रही हैं, तो शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को आपने बैठाला क्या उसमें कि मार्कशीट सही है कि गलत है? ठीक है, चूँकि राशन कार्ड बन के आ रहे हैं, आप तो उसके आधार पर अंक दे रहे हो, जो मार्कशीट के आधार पर अंक मिलते हैं और आपके राशन कार्ड के आधार पर अंक मिलते हैं, अनुभव के आधार पर अंक देते हो आप, तो ये तो आप अपनी मनमानी कर रहे हो। तो आपको एक टीम गठित करना चाहिए थी, उसमें जिले में संबंधित विधानसभा के विधायक हों, जिला पंचायत अध्यक्ष हों, जो समिति के अध्यक्ष हों वो हों, जनपद अध्यक्ष हों वो हों, नगर पालिका अध्यक्ष हों। तो आपको एक क्राइटेरिया रखना चाहिए था। यहाँ तो सम्माननीय कलेक्टर साहब
बड़ा उनसे हमको आशा थी कि वो अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस भर्ती को लेके शांत बैठे हैं। ऑनलाइन आपने जो आई लिस्ट चिपका दी, अरे ऑनलाइन में भी पहली जो लिस्ट निकली थी आपने उसको ओपन किया, जनप्रतिनिधियों को बताई आपने? क्यों नहीं बताई जा रही है? वो इसलिए नहीं बताई जा रही है कि भेद खुल जाएगा। मैं आपसे आज स्पष्ट कह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि अगर इस भर्ती में घोटाला ना निकले तो मैं रिजाइन कर दूंगा, जिला पंचायत अध्यक्ष पद से मैं अपनी वाइफ का रिजाइन दिलवा दूंगा, क्योंकि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। मेरी वाइफ की थोड़ी तबीयत खराब है, नहीं तो मैं, वो भी आती है, महिला है, बहुत दरकिनार किया जा रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, इस भर्ती में घपला ना निकले तो इस्तीफा होगा मेरा, नहीं तो मैं लोक आयुक्त से इसकी जांच करा ली जाए, सीबीआई से इसकी जांच करा ली जाए, कलेक्टर साहब पत्र लिख के दें कि इसमें अगर ना पैसे का लेन देन हुआ है। अब आदमी कहेंगे ऑनलाइन में कैसे हो जाता है? अरे आपको ये पता बढ़िया, पहले नंबर पर नाम है, बेचारे गांव के व्यक्ति सीधे साधे होते हैं, अपने आपने दलाल अपने फिट कर लिए हैं, तो आपने आपका नाम ही आ रहा है, ले आओ 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सर, इसमें एक जानकारी हमें भी मिल रही कि यूपी से एक विद्यालय है, कोई महर्षि विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, उसमें कई स्टूडेंट, जो भर्तियां हो रही हैं वो 25 से 100 के बीच में उन्हीं की भर्तियां हो रही हैं जो उस विद्यालय से निकले हुए हैं। चूँकि अभी मेरे जानकारी में ये बात आई है, लेकिन मैं पूर्णता इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ कि मेरे पास कोई दस्तावेज ही नहीं आ रहा है। हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया के पास कोई दस्तावेज ही नहीं दिखा रहा है। वो तो कह रहे हैं यहाँ आओ, आप क्या नाम है, कैमरे लगा दिए हैं और शायद सीडी वगैरह जो भी वहाँ लगा दी है, LED वगैरह। आज आप दिखा रहे हो ये सब चीजें, जब पूरा गेम कर लिया आपने, आप क्या दिखा दो जनता को? अरे आपने पूरी जनता इकट्ठी कर ली है, पूरी जनता इकट्ठी करके बेचारी जनता आएगी, जो चिल्लाएंगी बस हो गई साहब दावा आपत्ति। लेकिन वो दावा आपत्ति ऐसे नहीं होती है, एक दलीय टीम बनाई जाती है, अधिकारी बैठते हैं, उसमें कुछ जनप्रतिनिधि बैठते हैं, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, हमारे सदस्य हैं जिला पंचायत के, उनको आपने बिल्कुल बाहर कर दिया। जनपद के अध्यक्ष हैं, आप लोगों ने इतनी मनमानी करवा रहे हैं दतिया के अंदर। आप क्या दिखाना चाहते हैं? मीडिया पे जाके कहीं कचरा साफ हो रहा है, ये क्या हम नहीं दिखा सकते हैं क्या? अरे हम तो रोज एक ना एक काम करते हैं, आप दिखा रहे हो, भावाई लूट रहे हो हैं, आप नेताओं को पीछे दिखाना चाहते हो, अपने आप को साबित करना चाहते हो। ये सिर्फ दिखावा है, वो छलावा है। जनता सीधी है, कुछ काम आप अच्छे कर रहे हो, हम उसको कहेंगे अच्छा कर रहा है, लेकिन आप ये दिखा के ये दिखाना चाहते हैं कि 2020 का जो मैच खेल रहे हो स्वयं आप खेल रहे हो। अरे आप जनप्रतिनिधियों को ले लो, अरे हम जो पत्र लिखते हैं उसकी एक भी हमारे पास जानकारियां नहीं आती हैं जी। हमें आप अधिकारियों, आपकी कलम से काम हो रहा है, हम चिल्ला ही सकते हैं ना, सत्ता में भी हैंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत कराऊंगा, प्रभारी मंत्री जी को बताऊंगा, तो संबंधित विभाग की महिला बाल विभाग की मंत्री जी को अवगत कराऊंगा कि ऐसा खेल दतिया में चल रहा है, अब ये खेल बंद हो जाए, ये तो बहुत बड़ा आक्रोश होगा आने वाले समय में। अच्छा श्रीमान जी, एक निवेदन और है कि यहाँ पे जो महिला बाल विकास जिला अधिकारी हैं उपाध्याय जी, वो कई वर्षों से एक ही पद पर एक ही जगह हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? उनका कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है? आपकी जानकारी नॉलेज में है? हमारे कलेक्टर साहब इतने अच्छे अधिकारी हैं और उसके बाद क्या है कारण? अभी कलेक्टर साहब आए, आज भर्तियों का निराकरण होना है या जो दावा पत्तियाँ फाइनल होनी है, तभी कलेक्टर साहब आप आंगनवाड़ी गोद ले रहे हैं। अरे आप 3 महीने पहले आए थे तब गोद ले लेते। आज ये क्या हुआ? मैं नहीं कहना चाहता हूँ, जनता है सब जानती है क्या चल रहा है। और रही अधिकारी की बात, जब आपको पता हैगा कि DPO का चार्ज मतलब ये अधिकारी नहीं है, उस श्रेणी में नहीं आते हैं, उसके बाद भी आप चार्ज दे रहे हो। लगातार क्या है? भ्रष्टाचार का हब बना हुआ महिला बाल विकास। आप एक काम करो, इन पर कितनी RTI लगी हैं आप जानकारी करो। और मैंने कई बार पत्र दिए, उनके जवाब नहीं आते हैं। साझा चूल्हा चलता हैगा, 3 से 6 हज़ार रुपये वसूले जाते हैं इनके। सरकार को बदनाम किया जा रहा था। सरकार बदनाम, ऊपर उत्कृष्टता दिख रही है, नीचे पूरा साफ है खेल। आज हमारे माननीय मंत्री जी का जो चुनाव यदि नुकसान हुआ है तो ऐसे ही अधिकारियों की वजह से हुआ है, ऐसे ही, क्योंकि ये करप्शन करते हैं और दादा के पास आते थे, दादा को जानकारी नहीं रहती, दादा सोचते थे अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, इनकी वजह से नुकसान हुआ है ऐसे अधिकारियों। नहीं तो हमारे दादा, हमारे नेता, इतनी लोकप्रियता है उनकी लोकप्रियता कभी कोई खत्म नहीं कर पाएगा। जब वो पद पे थे तो ये सब चीज़ें इतनी हो नहीं पा रही थी। आज
कहीं ना कहीं उनका हमें कमी महसूस हो रही है। आज यदि वो होते हम उनके संज्ञान में बात डालते तो ये भ्रष्टाचार को रोका जाता। अच्छा, आप एक मांग उठाना चाह रहे हैं कि इसकी शिकायत आप कहाँ कहाँ करने वाले हैं? हम तो शिकायत करना हमारा कर्तव्य बनता है। जब कोई सुनवाई नहीं होती है, हमारे ज़िले के सबसे बड़े अधिकारी कलेक्टर साहब हैंगे, आप खुद क्या नाम है, आप एक नियम विरुद्ध व्यक्ति को आप चार्ज दिए हैं, क्यों दिए हैं बताएं ना, बताएं इस चीज़ को, बताएं मैदान में आके बताएं। और आपको पता है इस आदमी पे कितनी ITI लगी हैं, क्यों दे रखा है चार्ज, क्या है मैसेज? और आपने आज 2 दिन पहले आंगनबाड़ी गोद ले रहे हो आप, जब आपको पता है भर्ती वाला मामला आप पे भी प्रश्नवाचक लगता है। आप इतने अच्छे अधिकारी हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर ऐसी चीज़ होंगी सहन नहीं करेंगे। क्योंकि सुनो, हम लोग वो लोग हैं कि जनता के बीच के व्यक्ति हैं, जनता की लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ से लेकर दिल्ली तक की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि जो पात्रता की श्रेणी में आए उसको पद मिले तो हमें खुशी होगी, और जो अपात्र हैं उन्हें पद मिलेगा तो ये बहुत हमारी माँ पीताम्बरा की नगरी में ये बड़ा खराब विषय है। माँ की कृपा भी ऐसे अधिकारियों पे नहीं होगी, माँ का भी आपको कहीं ना कहीं माँ का आपको प्रकोप झेलना पड़ेगा। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।